15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची उसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। न्यूज चैनल के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भीड़ थी वो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे प्रयागराज जाने वाले ट्रेन का वेट कर रही थी और अचानक से लास्ट मोमेंट में ये अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है, जिसकी वजह से ये सारे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 14 की तरफ रश करना शुरू कर देते हैं और उसमें एक लोगों का जो है वो पैर स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो भीड़ है एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और सफोकेशन के वजह से बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। भारत में आए दिन ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और भगदड़ मचती रहती है प्लेटफॉर्म पे, खासतौर से जब फेस्टिवल्स के समय आते हैं। तो ये कोई एक घटना नहीं है, कई बार ये घटना होती है, लेकिन फिर भी जो भारतीय सरकार है, जो इंडियन रेलवेज है, वो अभी भी अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं और नज़रअंदाज करते रहते हैं। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे। 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर में कुछ लोग पटरी पे खड़े होकर के जो दशहरा मेला था उसमें रावण दहन का आनंद ले रहे थे और वहीं पे एक ट्रेन आती है और लगभग 62 लोगों की मौत हो जाती है। 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद के महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ मचती है और जिसमें लगभग 36 लोगों की मौत हो जाती है और 60 से ज़्यादा लोग वहां पे घायल हो जाते हैं। 2 जून 2023 की घटना तो आपको जरूर याद होगा, जब ओडिशा में हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो एक मालगाड़ी ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें लगभग 288 लोगों की मौत हो गई थी और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, जहां पे 69,181 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन है, जिसपे 13,000 से ज़्यादा ट्रेन हर दिन उस पे रन करती है, जिसमें 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन उसमें ट्रैवल करते हैं। लेकिन आए दिन एक्सीडेंट्स, स्टैम्पेड या फिर पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से इन लोगों की लाइफ रिस्क पे रहती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा इंडियन रेलवे और देशों के कंपैरिजन में कितना सेफ है और जो हिस्ट्री में जो डेडलिस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जो कई हजार लोगों की जान ले ली है उसके ऊपर भी बात करेंगे। भगदड़ की वजह से जो जान गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ ही हम कुछ कारण की भी बात करेंगे, जैसे कि करप्शन हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, इसके वजह से जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर इन लोगों की जान जाती है, तो आखिर उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे देशों से कंपैरिजन भी करेंगे कि वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किस तरह से मैनेज की जाती है। नमस्कार, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2021 में लगभग 18,000 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें 16,000 लोगों की जान चली गई। अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 44 लोगों की जान हर दिन गई थी 2021 में, जिसमें लगभग 68% जो लोगों की जान गई थी वो तो या तो ट्रेन फॉल कर गए थे या डिरेल हो गए थे या फिर किसी ट्रेन से टकरा गए थे इसके वजह से। 2023 का जो हॉरिफिक ट्रेन एक्सीडेंट है वो तो आपको याद ही होगा, जो कि हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें लगभग 288 लोग मारे गए थे और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये रिसेंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे डेडलिस्ट रेलवे एक्सीडेंट माना जाता है। देखिए, एक तो हमें पता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुअर है, बहुत ही ओल्ड एज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैक है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और जनरली जो है 70% तक आप उस पर ट्रेन रन कर सकते हैं। 70% कैपेसिटी है, उस पर ट्रेन रन करवाइए। लेकिन बहुत ऐसे बिजीएस्ट रूट हैं हमारे इंडिया में, जैसे आप देख लीजिए हावड़ा और जो न्यू दिल्ली वाला जो रूट है उसमें भी इतनी ट्रेन चलती है कि जो वो जो ट्रैक है उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करने की, उसको अच्छे से ठीक ठाक करने की, सर्विसिंग की बेसिकली ज़्यादा कुछ टाइम मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन अगर हम वहीं दूसरे देशों से तुलना करें, जैसे खासतौर से जापान की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है वो लगभग 1964 ईस्वी से चल रही है, 1964 से चल रही है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये है कि आज तक एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुई है और ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से एक भी लोगों की जान नहीं गई है जापान के अंदर।
तो वो लोग इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, जो कि जिसकी स्पीड मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर की है। अभी हमारी जो प्रेजेंट ट्रेन है वो लगभग 60, 70, 80, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसमें इतना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सोचिए जब 300 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन हमारे देश में आएगी तो और कितना एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे 1964 से ट्रेन रन कर रही है, एक भी नो सिंगल एक्सीडेंट्स वहाँ पे देखे गए हैं, एक भी लोगों की ना तो जान देखी गई है उन एक्सीडेंट्स की वजह से। तो सोचिए हम कहाँ पे हैं और वो लोग कहाँ पे हैं। चाइना की भी रेलवे नेटवर्क अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले हमसे वो बहुत पीछे थे, रेलवे की दुनिया में बहुत पीछे थे, लेकिन वो आज इतने आगे निकल चुके हैं कि वहाँ पर भी कोई भी आप ज़्यादातर एक्सीडेंट्स नहीं देखेंगे। सिर्फ बहुत ही कम नेग्लिजिबल एक्सीडेंट्स होते हैं कभी कभार, और जिसमें मिनिमम लोगों की जान जाती है, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंट्स नहीं देखेंगे। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो आप हर वीक, हर मंथ आपको कोई ना कोई न्यूज़ ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे डिरेलमेंट्स देखने को मिलती है, जहाँ पे भगदड़ देखने को मिलती है, मिसमैनेजमेंट देखने को मिलती है। इन सभी के वजह से हमारे लोग हर दिन मारे जा रहे हैं। वहीं यूरोप में 0.09 पर बिलियन किलोमीटर्स जो डेथ होती है वो यूरोप में होते बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है करप्शन को भी देखा जाता है इन मिसमैनेजमेंट के पीछे, क्योंकि जो रियल में जो उस लाइक पीपल नहीं होते हैं उनको भी करप्शन के थ्रू एक हाई पोस्ट पे भेज दिया जाता है, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसे लेवल को मैनेज कर सके, क्राउड को मैनेज कर सके, इस लेवल की मैनेजमेंट वो प्रोवाइड कर सके, उनकी इनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ ब्राइबरी वो लोग हाई पोस्ट पर जाके बैठ जाते हैं और इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मैं तो यहाँ तक एक बात भी बोलूँगा कि देखिए, मैं कई बार जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप लोग भी जब जाते होंगे तो वहाँ पर आप नोटिस करते होंगे कि जो ट्रेन आने वाली होती है तो बस कुछ सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड पहले या कुछ मिनटों पहले ही जाकर के बोर्ड पे लिखा आता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये ट्रेन अभी इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा कि आखिर ये लोग पहले क्यों नहीं करते हैं? आप 1 घंटे 2 घंटे पहले क्यों अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लास्ट मोमेंट में जाकर के आप ये अनाउंस करते हो कि ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और जिसमें भीड़ जो है अचानक से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगती है, और जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती है। अगर आप पहले अनाउंसमेंट करेंगे, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पहले अनाउंसमेंट करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। पहले से ही अपने लोग जाकर के वहाँ पे जो है जा सकेंगे और क्राउड भी अच्छे से मैनेज हो पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। ये लापरवाही हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में ही देखी जा सकती है, और जिसकी भरपाई हमारी जान से होती है। अगस्त 2024 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 2600 से ज़्यादा करोड़ की लॉस हुई है इंडियन रेलवे की, वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से। 2022 में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और जिसमें बताया गया है कि जो रेलवे है वो लगभग 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे जो इंडियन रेलवे है वो एक उसमें कितने बड़े लेवल की इशूज है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे 2013 में जो उस वक्त की जो रेलवे मिनिस्टर थे पवन कुमार बंसल, उनके भतीजे ने 9 मिलियन रुपीज ब्राइब लिया था ताकि एक छोटे ऑफिसर्स को बड़े लेवल पे उसको पोजीशन किया जा सके, उसको बड़े लेवल का पोस्ट दिया जा सके। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी जो इंडियन रेलवे है उसकी सेफ्टी और इफिशिएंसी को और भी बेहतर बना सकें? इसके लिए हमें मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना पड़ेगा, जैसे कि जापान, चाइना या यूरोप जैसे कंट्रीज दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। अभी देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो नई नई ट्रेन की अनाउंसमेंट करती रहती है, वंदे भारत ट्रेन वगैरह वगैरह, लेकिन जो कोर चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ट्रैक है, जैसे कि मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके ऊपर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से आए दिन इतने लेवल पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हमें करप्शन को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें पब्लिक अवेयरनेस भी फैलानी होगी। जो मैंने बात किया था कि लास्ट मोमेंट पे जो अनाउंसमेंट होती है कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग भागने लगते हैं, तो ये हमें एक सेट करना पड़ेगा गाइडलाइंस कि आप जो है एटलीस्ट हाफ आवर या 1 आवर पहले ही आप अनाउंस करो कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है।
तो इससे क्या होता है, भगदड़ जो है मचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी जो 15 फरवरी 2025 को जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ, इसके पीछे भी यही एक वजह है कि लास्ट मोमेंट पे जाकर के अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जो ट्रेन है वो अब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जिसकी वजह से जो भीड़ है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म से 14 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने लगी और कई सारे लोग उसमें मारे गए। इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है कि भारतीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो इंडियन रेलवे है वो एक बैकबोन है, लेकिन हमें जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है उसे सबसे ऊपर हमें रखना पड़ेगा। हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस को लर्न करना पड़ेगा, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे दूसरे देशों में ये जो सेफ्टी है वो एक कल्चर के जैसा है, उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ठूस दिया जाता है। जो ट्रेन की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा और इसमें आखिर जो हमारे पैसेंजर्स हैं उन्हीं की जान जोखिम में दिए जा रहे हैं। अभी कल की रिपोर्ट के हिसाब से 1 घंटे में 1500 टिकट इंडियन रेलवे ने बेची थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो जब आप ट्रेन में इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ठूसेंगे तो ये सारी समस्या तो आनी पक्की है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जागरूक हैं और इनके ऊपर सवाल उठाएंगे। आपकी क्या राय है कि आखिर हम अपनी रेलवे सिस्टम को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं और हम वर्ल्ड क्लास लेवल से मैच कर सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना जान को सलामत रखिए। धन्यवाद।